तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड लेक्चर है सेट्स के ऊपर। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा सेट की डेफिनेशन, दूसरे में पढ़ी उसकी रोस्टर एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आज ये थर्ड लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। लेकिन उससे पहले जो एनसीईआरटी की हम 4 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, जो अब तक हमने करा है उसमें आप 5th और 6th क्वेश्चन भी कर सकते हो। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन है, उसमें क्या है, आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और उसके एलिमेंट्स को लिखने हैं। जैसे देखो, पहला है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर, आपको इस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे? ओड नेचुरल नंबर 1, 3, 5, 7 और ऐसे चलते रहेंगे। तो ये हमारे 5th के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड कह रखा है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2। ये हमें दे रखे हैं, इसके एलिमेंट लिखने हैं। तो कैसे लिखोगे? -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा इंटीजर। -1/2 से बड़ा इंटीजर क्या होता है? 0 होगा। देन 1, 2, 3, 4। 9/2 से छोटा 4 होता है। उसके बाद 5 आएगा जो कि 9/2 से बड़ा हो जाएगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे बी सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ऐसे ही आपको 5th के सारे पार्ट करने हैं। और जो 6th क्वेश्चन है, उसमें एक जगह आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है, दूसरी जगह आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। तो आपको मैच इट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप 1.1 एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहला आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जिस सेट के अंदर के एलिमेंट को हम काउंट कर सके, गिन सके, उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे क्या बन जाएगा? x such that x is a vowel in our English alphabets। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? a, e, i, o, u आएंगे। तो 5 ही तो एलिमेंट है, हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनाइट सेट है, ठीक है। और आप देखना चाहो x सच दैट x की वैल्यू 2 से बड़ी या उसके बराबर और 5 से छोटी, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? देखो, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, तो 2 भी लेंगे, 2 लेंगे, 3, 4, 5 से छोटे लेने, तो और नंबर नहीं आएंगे। तो ये आगे इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट्स है। तो ये भी क्या है? एक फाइनाइट सेट है। तो ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट को हम काउंट कर सके, उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनफाइनाइट सेट। क्या आता है? इनफाइनाइट सेट। सीधी सी बात है, जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट ना कर सके, उसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे अभी हमने 1.1 के क्वेश्चन भी करा था, ओड नेचुरल नंबर वाला। क्या था वो? x such that x is an odd natural number। ये क्वेश्चन अभी हमने करा भी है। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट बनते हैं? देखो, 1, 3, 5, 7, 9, खत्म ही नहीं होंगे कभी। तो इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। तो जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट ना कर सके, वो होता है इनफाइनाइट सेट। और एग्जांपल देखो, x, यहां पे लिख दो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100। एक स्टेटमेंट और देता हूं मैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। आपको माइंड में सोचना है वीडियो पॉज करके 1 सेकंड के लिए
कि ये जो दो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इनमें से कौन सा फाइनाइट होगा और कौन सा इनफाइनाइट होगा। मीन्स ए फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, बी फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। आपको सोचना है जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सके वो फाइनाइट, जिस सेट के एलिमेंट को हम काउंट ना कर सके वो इनफाइनाइट। इसके अंदर क्या है, नेचुरल नंबर 100 से बड़े 101 से स्टार्ट होंगे। 101 से स्टार्ट होते होते कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता, बहुत ज्यादा दूर तक जाएंगे, हम काउंट नहीं कर सकते उसको। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। और यहाँ पे देखो क्या रखा, लेस देन 100 नेचुरल नंबर, तो ये क्या बन जाएगा 99 तक आएंगे, 1 से 99 तक काउंट हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। ठीक है, इसी की जगह पर अगर मैं नेचुरल की जगह इंटीजर कर देता इस क्वेश्चन में, सेट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन 100, तो अब ये फाइनाइट की जगह इनफाइनाइट हो गया। क्यों, 99 से पीछे जाएंगे हम 1 तक पहुंचेंगे, फिर 0 -1 -2 -3 चलते जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगे कभी। तो ये अब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जब नेचुरल नंबर था तो फाइनाइट क्योंकि काउंट कर सकते थे, इंटीजर है तो काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट। आई होप आप लोगों को फाइनाइट और इनफाइनाइट में समझ आ गया होगा, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अब यहाँ पे देखो नाम से डिफाइन है सिंगलटन। सिंगल का मतलब क्या होता है, एक, तो जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। एग्जांपल लेकर समझते हैं, x सच दैट x की वैल्यू 3 से बड़ी 5 से छोटी और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये साइन बिलोंग्स टू का होता है, बता रखा है आपको। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 3 से बड़ा 5 से छोटा, कौन सा नेचुरल नंबर होता है, दैट इज 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आए उसको क्या कहेंगे, सॉरी, सिंगलटन सेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के कई नाम है, एम्प्टी कह लो, नल कह लो, वॉइड कह लो, कई नाम है इसके, या फिर जीरो सेट कह लो, एक जीरो नाम भी है। एम्प्टी, नल, वॉइड, जीरो सेट कुछ मर्जी कह लो। तो क्या होता है, जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना आए उसको कहते हैं एम्प्टी, नल, वॉइड या जीरो सेट। जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना आए उसको क्या कहते हैं, एम्प्टी, नल, वॉइड या जीरो सेट। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये दे दिया, क्या ये नल सेट होगा, ये नल सेट नहीं है। आप कह रहे हो कि जीरो आ रहा है, जीरो एक एलिमेंट की तरह काउंट हो रहा है। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो कि जीरो है, ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, ये हमारा सिंगलटन सेट है। नल सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, नल सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या नाम है इसका, 5। ये जीरो आपको बहुत कम जगह सुनने को मिलता है, या फिर इसको रहने दो, नल, वॉइड और एम्प्टी पढ़ लेना। 5 इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन होती है, ये वाली, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो नल सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, या फिर ओपन ब्रैकेट अंदर कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका। एक सेट लिया, x सच दैट x की वैल्यू 2 से बड़ी 3 से छोटी, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर होता है जो 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो, कोई भी नहीं होता। तो a क्या है, 5 है, जीरो बनाकर ऊपर डंडा 5। ठीक है, ये हमारा नल सेट है। तो आई होप आपको नल सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट पढ़ने से पहले हम कार्डिनैलिटी पढ़ते हैं कि कार्डिनैलिटी क्या होती है। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन ए सेट, कि एक सेट में जो एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट है, उसको क्या कहते हैं, कार्डिनैलिटी। जैसे यू लिख दिया,
1 2 3 4 ये लिख दिया। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो इस सेट की कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगला मैं ये लिख दूं AEIOU। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो कितनी हो जाएगी इसकी कार्डिनैलिटी? 5 हो जाएगी। ठीक है, और लिख दूं मैं LOYAL। इसकी कितनी हो जाएगी? काउंट करो, 1 2 3 4 5। लेकिन ध्यान दो L 2 बार है, लेकिन काउंट एक बार ही होता है। तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी? 4 है। 1 2 3 4। ध्यान दो, मैंने डेफिनेशन क्या बोली थी? कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन अ सेट। यूनिक मतलब एक ही होना चाहिए। 1 2 3 4। अगर कोई एलिमेंट की काउंटिंग एक से ज्यादा बार है तो वो उतनी बार काउंट नहीं होगा, एक ही बार काउंट होगा। ये 2 बार है, काउंट एक बार ही होगा। तो इसके अंदर 4 एलिमेंट है। ठीक है, चाहे आप और देख सको। देखो ये एक मैंने स्पेलिंग लिखी है इंडिपेंडेंस की। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो 12, लेकिन कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 1 2 3 4 5। ई पहले आ चुका है, एन भी आ चुका है, डी भी आ चुका है, ई आ गया, एन आ गया, 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 और ये 6। इसकी कार्डिनैलिटी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ रहा है तो काउंट एक ही बार होगा। तो नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन अ सेट, ये होती कार्डिनैलिटी। अब इक्विवेलेंट सेट पर आते हैं। इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं? 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनैलिटी इज सेम। मतलब 2 सेट को इक्विवेलेंट तब कहेंगे जब दोनों में बराबर बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट है। जैसे एक सेट है ये 1 2 3 4 और बी ले लिया X Y Z W। ए में 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है। तो ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, आई होप आपको इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गया होगा। इक्वल सेट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। इक्वल सेट्स इक्वल सेट्स का मतलब है कार्डिनैलिटी भी सेम होनी चाहिए और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होनी चाहिए। इक्विवेलेंट में क्या था? एलिमेंट अलग अलग हो सकते थे लेकिन कार्डिनैलिटी सेम होनी चाहिए थी, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होनी चाहिए। इसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट भी होनी चाहिए और सेम एलिमेंट भी होने चाहिए। जैसे एक सेट है उसमें X Y Z W, बी ले लिया हमने Y W, ये ले लिया Y Z W X। एलिमेंट आगे पीछे हो सकते, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेम एलिमेंट है ना। Y इसमें है, Y इसमें भी है, Z इसमें है, Z इसमें भी है, W इसमें, W इसमें भी है, X इसमें, X इसमें भी है। तो A और B क्या है? इक्वल है। अगर मैं इसमें कोई और एलिमेंट डाल दूं, 1 और डाल दिया, अब A और B इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। Y Z अपने नाम की देता हूं, देखो PARAS। ठीक है, और ये D दे दिया ARPS। क्या C और D बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। एक चाहे 2 बार आ रहा है, काउंट तो एक ही बार होगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? PARS। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? PARS। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है। तो C और D कैसे हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है, C में 4 क्यों है? क्योंकि A 2 बार है, काउंट एक ही बार होगा। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो C और D क्या है? इक्वल सेट्स है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपकी NCERT के 1.2 एक्सरसाइज आती है, जिसमें इन्हीं टाइप्स के ऊपर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग इसको ट्राई करना। जैसे फर्स्ट है, बताना है 4 एग्जांपल दे रखे, 4 पार्ट्स।
नल सेट कौन सा है ये बताना है आपको। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसे ओड नेचुरल नंबर का सेट जो 2 से डिवाइड हो जाता हो। तो कोई भी ओड नंबर 2 से डिवाइड होता है, 1 3 5 7 9 11 होते 2 से डिवाइड। एग्जैक्ट डिवाइड पूछा है, पॉइंट में नहीं होते। जब भी डिविजिबल की बात आए आपको एग्जैक्ट चेक करना होता है, नहीं होता तो मतलब ए में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। और क्या कहते हो, फाई ए इज ए नल सेट। ऐसे ही आपको चेक करने हैं चारों पार्ट। उसके बाद पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्या हम सेट के एलिमेंट को काउंट कर पा रहे हैं। काउंट कर पा रहे हैं तो फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। आप लोग ट्राई करना। थर्ड भी है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फोर्थ है बताना है ए और बी बराबर है या नहीं है। आई होप आप लोग डेफिनेशन से कर लोगे, एग्जाम्पल दे चुका हूं मैं अपनी तरफ से कई। उसके बाद फिफ्थ में है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। वही है आपको बताना है इक्वल होंगे या नहीं होंगे। सिक्स्थ में है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको यहाँ पर ए से लेकर एच तक सेट्स दे रखे, बताना है कौन कौन से बराबर होंगे। लास्ट करवा देता हूं मैं। ए दे रखा है 2 4 8 12, बी दे रखा है 1 2 3 4, सी दे रखा है 4 8 12 14, डी दे रखा है 3 1 4 2, ई दे रखा है -1 1, एफ दे रखा है 0 ए, जी दे रखा है 1 -1 और एच दे रखा है 0 1। आपको बताना है कौन कौन से आपस में इक्वल है, कौन कौन से आपस में इक्वल नहीं है। पहले ए से स्टार्ट करते हैं। 2 4 8 12 किस में आ रहा है, 2 4 8 12 देखो 4 8 12 14 आ रहा है। ए किसी के भी बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बराबर हो जाए, लेकिन 4 भी आ रहा है 8 भी आ रहा है 12 भी आ रहा है 2 नहीं आ रहा, तो 14 की वजह से ए और सी बराबर नहीं है और किसी के साथ वैसे बराबर नहीं है। अब बी चेक करो किस किस के बराबर है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ए बी और डी बराबर है। और कौन से है, और कोई भी नहीं है। सी को चेक करो किसके बराबर है, किसी के भी बराबर नहीं है। डी को चेक करो, डी बी के बराबर लिख चुकी है। ई किसके बराबर है, -1 और 1 किस में आ रहा है, जी में आ रहा है। ई और जी आपस में बराबर है और किसी के बराबर नहीं है। ये क्या है 0,9 है, ए है 0, ए है 0, ए किस में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा। जी ई के बराबर ऑलरेडी हो चुका था 0,1 किसी में नहीं आ रहा। तो ये पेयर आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे सबसेट्स क्या होते हैं। यहाँ तक करते हैं आज, ठीक है।